हरिओम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीणा पाणी यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यूजीसी नेट के 73 कोड संस्कृत 73 कोड के पठन पाठन को लेकर के। आज मैं अपने इस प्रकल्प में ज्योतिष, जो 10 यूनिट में से एक यूनिट होता है नेट परीक्षा के लिए, सेकंड पेपर के लिए 73 कोड का, उस ज्योतिष के यूनिट में भी जो सब टॉपिक्स हैं, जो सब यूनिट है उसके अंतर्गत उस सब टॉपिक्स पे, उन सब विषयों पे मैं प्रॉपर आप लोगों के पास 1 बाय 1 एक एक करके सभी टॉपिक्स पे वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें और समय समय पर अपना सहयोग और सुझाव कमेंट के माध्यम से देते रहें, जिससे मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट उपस्थापित कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ज्योतिष का नक्षत्र परिचय। नक्षत्र परिचय, नक्षत्रों का परिचय, सीधी सी बात है। कुल मिलाकर के बात यह है, जहाँ पे 73 कोड की जब तैयारी करना जाता है तो वहाँ पे बहुत सारा विषय है, 10 टॉपिक्स है, जिसमें आपको कहें तो ज्योतिष से प्रश्न तो बहुत सारे अधिक आते हैं, 5 से 10 प्रश्न के समथिंग आते हैं इसके भी प्रश्न। और नेट एग्ज़ाम को लेकर के 5 या 10 प्रश्न बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हम ये एकदम अति विश्वास के साथ नहीं कह करके मैं कहूँ तो विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप लोगों ने यह सेशन पूरा कर लिया जो मैं बनाने जा रहा हूँ ज्योतिष को लेकर के, तो निश्चित आप लोग ज्योतिष के अधिकाधिक प्रश्नों को हल करके आएंगे। भले आप कोई शास्त्रते हो, अभी तक ज्योतिष पढ़े हो या ना पढ़े हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एकदम आत्मसात कर लीजिए उसको। उससे बाहर कहीं कुछ नहीं पूछा जाता है। ज्योतिष को लेकर के जितना भी भय डर व्याप्त है छात्रों में, वह आज का जो परिवेश है उसके अनुसार उचित नहीं है। ज्योतिष में उतना कठिन प्रश्न नहीं आता है, एकदम सरल प्रश्न आता है, और सिलेबस तो अब और सरल हो चुका है, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जहाँ पर नक्षत्र परिचय की बात आती है, तो नक्षत्र, अब हम सीधे विषय पे आते हैं बात करने से। नक्षत्र परिचय, अब सोचने वाली बात है, ये नक्षत्र है क्या चीज़। सबसे पहला प्रश्न क्या उठता है हमारे दिमाग में, ये नक्षत्र है क्या चीज़। देखिए, हमारे महर्षियों ने, हमारे ऋषियों ने वो अनुसंधान करते थे कुछ भी चीज़ों को के सिद्धांत को बनाने से पहले। आज भी वही रीति है, उसका रिसर्च करते हैं वैज्ञानिक। वहाँ उस समय भी वो लोग रिसर्च किए थे इस चीज़ का, और उन्होंने रिसर्च करके यह पाया, जो सबसे ऊपर, जिसके मूल में कुछ है, जो कभी परिवर्तित भी नहीं होता है, वह है नक्षत्र मंडल। दोस्तों, नक्षत्र मंडल सबसे ऊपर, हमारे ग्रहों की कक्षाओं से भी ऊपर, ठीक है, नक्षत्र मंडल है। देख रहे होंगे आप यह नक्षत्र मंडल, यहाँ आप देख रहे होंगे, यह जो देख रहे हैं पृथ्वी है। पृथ्वी से ऊपर, सबसे ऊपर ये नक्षत्र मंडल हो गया। नक्षत्र के मंडल के नीचे शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र और पृथ्वी, इस प्रकार से ग्रहों की कक्षाक्रम है। सबसे ऊपर किसी का कक्षाक्रम हो गई तो सबसे ऊपर है आपका, ये नाम हो गया इनका नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल, राशि कहें तो या नक्षत्र कहें तो, यह कभी न कभी आपके इर्द गिर्द आएगा, ठीक है, राशि ग्रह वगैरह। लेकिन नक्षत्र हमेशा चारों तरफ आपके फैले हुए हैं, यह कभी नहीं चलता है। आपका यदि यह एंगल आप देख रहे हैं, ये सर्कल है आपके पास, इस सर्कल को आप देख रहे होंगे, यह सर्कल कितनी डिग्री की है, 360 डिग्री की। कोई भी वृत्त 360 डिग्री का होता है। कुछ गणित पक्ष को जान लेते हैं, जिससे आप लोगों में दृढ़ता आएगी। आप लोग इसमें संदेह नहीं करेंगे, यदि कुछ पूछा जाता है तो संदेह नहीं करेंगे। क्योंकि हमें एक अनुभव मैं साझा करना चाहूँगा इस विषय को लेकर के। जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे पास एक छात्र बैठा हुआ था, ठीक ना। वह पढ़ा तो था अच्छे से, लेकिन कहते हैं ना, वो उतना आत्मविश्वास के साथ उसको पढ़ा नहीं था, समझा नहीं था, तो उसको पता नहीं था जो एक तिथि में कितना अंश होता है, कितना डिग्री होता है।
तो उसको पता ही नहीं था। प्रश्न करने वाले जो होते हैं हमारे से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो जानते हैं छात्र कहाँ गलती करेंगे, वैसा ही प्रश्न करते हैं। उन्होंने प्रश्न आ गया द्वयोर राशियोर मध्य कति अंशः भवन्ति। अब दो राशियों के बीच में कितने अंश होते हैं यह कौन बता सकता है? जिसको गणित पक्ष पूरा मजबूत होगा वही बता सकता है, जिसका गणित पक्ष मजबूत नहीं होगा वह कहाँ से बता पाएगा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से वह समझा जो दो राशियों के बीच का तो एक ही गैप होगा, वह समझा दो राशि तो एक राशि बराबर इतना, दो राशि बराबर उतना, ये मान लिया उसने। तो इसमें क्या था, उसके कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत थी उसके साथ, समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं करेंगे, एकदम जैसा ही मैं कह रहा हूँ सब समझते जाएंगे कैसे क्या हो रहा है। गणित के पक्ष में आप सिद्धांत ज्योतिष के भी कुछ टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ज्योतिष जो है गणित पक्ष है, तो इसके कोई भी चीज़ कपोल कल्पित ना करके या कहें तो कोई सिद्ध करने वाली बात नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक चीज़ को एकदम आपके सामने सिद्ध करके दिखा दिया जाएगा, ऐसा है कुछ, ठीक है। तो अब जैसे नक्षत्रों की बात करते हैं, अब इसके यह ब्रह्मांड है हमारा, यह एक गोलाकार है, मान एकदम गोलाकार वृत्तों के जैसा जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके अब इसको अध्ययन करना है। अब भाई बहुत सारा क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र को कैसे अध्ययन कर सकते हैं एक साथ? तो उन्होंने क्या किया, इसका 27 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 27 टुकड़े किए। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये 27 टुकड़े हैं। ये इसमें दिख रहा होगा आपको, ये सब जो भाग दिख रहा है, ये सब डिवाइडेशन है, ये सब इसके भाग है, ठीक है। सारे वृत्त कितने डिग्री के होते हैं? हर एक वृत्त 360 डिग्री के, 360 डिग्री का वृत्त हो गया, 27 भाग बट गया। अब आप देख सकते हैं जो 360 को 27 भाग में बांट दिया गया, कितना क्या हुआ? तो एक का मान आ गया 13.20, अर्थात 13 डिग्री 20 कला, समझ गए। अब देखिए इसीलिए क्या हो गया, एक नक्षत्र बराबर क्या हो गया? एक नक्षत्र बराबर क्या हो गया? कितना मान हो गया एक नक्षत्र बराबर? 13.20। अब देखिए भैया, तो 27 नक्षत्र बराबर कितना होगा? सीधी सी बात है, 27 नक्षत्र बराबर हो जाएगा 13.20 इंटू 27, अर्थात 13 डिग्री 13 अंश और 20 कला को 27 से गुना करते नहीं पे हमको मिल जाता है 360 डिग्री। तो इतना इससे यह क्लियर हो रहा है आपको, जो यह ग्रह हमारा नक्षत्र मंडल है, ठीक है, यह नक्षत्र मंडल हमारे कक्षाओं के सबसे ऊपर स्थित है, ठीक है। और यह जो हमारा पूरा कक्षा है वह 360 डिग्री की है, वृत्त है, वृत्ताकार है तो 360 डिग्री की ही होगी। और इसमें विभाजन का जो क्रम है 27 भागों में बांटा गया। इसका 27 भागों में बांटने से क्या हो गया, एक भाग कितने डिग्री का हो गया? एक भाग हो गया 13 डिग्री 20 कला का, ठीक है। अब भैया कहते हैं इसका नक्षत्र नामकरण क्यों पड़ा? संदेह हो सकता है आपको, ये नामकरण क्यों पड़ा? तो आप देखिए, नक्षीयते, नक्षीयते क्षरते व नक्षत्रम, जो अपने स्थान से च्युत नहीं होता। क्षरते न क्षरती, मतलब खिसकता नहीं है, वह होता है नक्षत्र। तो नक्षत्र कभी भी नहीं चलते, वह अपने स्थान पे स्थित है, स्थिर है, वह चलायमान नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ गया नक्षत्र, नक्षरती। तो वह कौन है? वह नक्षत्र है भैया। 27 भागों में नक्षत्र को बांट दिया गया, आप लोग जान गए। एक नक्षत्र के बराबर कितना हो, एक नक्षत्र का मान कितना हो गया? 13 डिग्री और 20 कला, इतना भी ये भी क्लियर हो गया। सबसे ऊपर नक्षत्र मंडल है हमारा, ठीक है, यह भी क्लियर हो गया, यह भी आप जान लिए। और नक्षत्र की परिभाषा क्या है? तो नक्षरते, नक्षीयते, यह सब नक्षत्र की परिभाषा है। जो क्षरण न करना, न गच्छते, कभी भी न चलता है, जो हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है। तो वह क्या हो गया? नक्षत्र। ज्योतिष का सबसे मूल का चीज़ जो है वह नक्षत्र है, यहीं से शुरू होता है सब कुछ, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, तो अब हम लोग जान गए नक्षत्र कितने हैं, 27, कैसे उसकी विभाजन हुआ, एक नक्षत्र का मान कितना होता है, ये भी आप जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, जो 27 नक्षत्र हैं, यह 27 नक्षत्रों के कुछ न कुछ स्वामी होते हैं इन सबके, ठीक है। उन सब स्वामियों का बहुत मुख्य प्रभाव होता है। आप फलित ज्योतिष का जब अध्ययन करने के लिए बढ़ेंगे आगे, तो आप पाएंगे जो ग्रहों की जो दशा होती है, जो हमारे जीवन में पापक ग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं कोई ग्रह, वह किस नक्षत्र में होते हैं, उसी नक्षत्रों को देवता की आराधना करके उनका कुछ उपचार किया जाता है। तो यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए तो हम लोग जानते हैं नक्षत्रों के स्वामी के बारे में, नक्षत्रों के स्वरूप के बारे में, नक्षत्रों की नई नई संज्ञाओं के बारे में, जिसको आप लोग जानते नहीं होंगे और प्रायः ये संज्ञाएं बहुत पूछी जाती है।
तो हम वन बाय वन सबको जानेंगे। नक्षत्रों के पहले स्वरूप को जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र है? सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र है। वैदिक काल की बात नहीं है, अभी जो जहाँ गिनती किया जा रहा है। वैदिक काल में क्या होता था, कृत्तिका नक्षत्र से गिनती की जाती थी, समझ रहे हैं। अभी जो है अश्विनी नक्षत्र से होता है। अश्विनी नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो अश्विनी नक्षत्र से आपको गिनती किया जाएगा। अश्विनी का देखिए यहाँ पर स्वरूप बताया गया है, तत्राश्विन्यास्तुरगास्यम अश्वमुख सदृशम रूपम। अब देखिए हमारे यहाँ कुछ भी ऐसे ही कुछ कह देने की परिपाटी नहीं रही है। तथा कार्यम तथा नाम, यथा कार्यम तथा नाम। जिस प्रकार की उसका कार्य है, जिस प्रकार की उसकी रचना है, उसी प्रकार का उसका नाम है। अब जो अश्वाकृति का दिखा नक्षत्र मंडल, कुछ तारों का समूह होता है नक्षत्रों में, ठीक है, वह जिस आकार का दिखा उसके जैसा नाम रख दिया गया। तो यह जो अश्विनी नक्षत्र है वह अश्व की तरह दिखता है। वो नक्षत्र मंडल का जो आकृति है आकाश में, वह अश्व की तरह है, ठीक है। अब भरणी का आ जाइए, भरण्याम योनि भगस्तद्वद्रूपम। योनि भाग और भग भाग की तरह दिखता है। कौन? भरणी का शब्द, भरणी का रूप योनि की तरह बनता है आकाश में, ठीक है। कृत्तिकायाः नापित छुराकृति, छुरा जानते होंगे, रेजर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जिससे हम दाढ़ी वगैरह बाल वगैरह बनाने का काम क्या करते हैं, वह उसके आकार का होता है। कौन? कृत्तिका। रोहिणी कैसा है? रोहिण्या अनः शकट रूपम यान, गाड़ी, कोई वाहन है उसके आकार का होता है। कौन? रोहिणी। मृगशिरा, मृगस्य एणास्य हरिमुख सदृशम। हरिमुख सदृशम, हरि नाम होता है सिंह का, समझ रहे हैं। हरि नाम होता है सिंह का, सिंह को भी हरि कहते हैं, ठीक है। और मृगस्य एणास्य हरिमुख सदृशम, यह मृगशिरा का स्वरूप हो गया, ठीक है। वह बनेगा मृगों का, मृग और सिंह के समान का कुछ आकृति बनती है ऊपर, ठीक है। आर्द्रा में क्या? आर्द्रायम मणि सदृशम, एकदम चमकता हुआ मणि के सदृश दिखता है। पुनर्वसु कैसा है? पुनर्वसुर गृहतुल्यम, पुनर्वसु कैसा है? घर के समान है, ठीक। पुष्य नक्षत्र, पुष्यस्य पृषत्को बाणस्तत्सदृशम, वह कैसा है? बाण के सदृश है। कौन? पुनर्वसु, पुष्य, ठीक है। आश्लेषा कैसा? आश्लेषायास चक्रकारम, ठीक रहेगा ना। आश्लेषा है कैसा? चक्रवत, एक वर्तुलाकार, ठीक है। मघाया भवन गृह सदृशम, मघा नक्षत्र भवन के समान है एक, ठीक है। पूर्वा फाल्गुन्याम मंच खट्वा तदाकारम, तादृशी अस्ति तस्य स्वरूपम कस्य? पूर्वा फाल्गुन्याः, ठीक। उत्तरा फाल्गुन्याः शय्याकरम, शय्या विस्तर के समान, किसी के लिए बिछौना लगा हुआ है, बिस्तर लगा हुआ है, इस प्रकार से दिखेगा आपको। कौन सा? ये उत्तरा फाल्गुनी का स्वरूप। हस्त नक्षत्र कैसा दिखता है? तो हस्तस्य हस्तारकम, हस्तस्य हस्त नक्षत्र हाथों की तरफ दिखेगा एकदम, इसलिए नाम रखा उसका हस्त। चित्राया मोक्तिकारम, मुक्तामणि होती है ना, उससे बना हुआ कुछ चीज है, चित्र बनाया हुआ मोक्तिकारम। स्वात्या प्रवालोपम्यम, यह प्रवाल है, ठीक है, प्रवालोपम्य है। कौन? स्वाति। विशाखायास तोरणाकारम, तोरण के आकार का, तोरण के आकार का कौन है? विशाखा। आम या पीपल के पत्तों को रस्सियों में, धागों में लपेटकर तोरण बनाया जाता है, उसी का आकार का समझिए, शुभ कार्यों में लगाया जाता है ये चीज। तो वह कौन है? विशाखा। अब आ जाइए अनुराधा में, आ जाइए, आप देख सकते हैं अनुराधा का क्या है स्थिति। अनुराधा तद्वारकाकारम, ठीक है ना। कैसा है? अनुराधा का जो स्वरूप है वह बलिर्भक्त कौन है? बलिर्भक्तशु,
जस्तद्वारकार द्वारकाकारम, बलि के बलिर्भक्त, महाराज बलि को आप लोग जानते हैं, यह पौराणिक कथाओं से लिया गया है। कुछ कुछ अंश समझाने के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है इसको। बलिर्भक्त भक्तसु, बलिर्भक्तों में, ठीक है। जह तद्वारकाकारम, तो द्वारका के समान, द्वारका जानते हैं, द्वारका के समान किसका आकृति है? अनुराधा की। ज्येष्ठा कैसा? ज्येष्ठाया कुंडलाकृति, कुंडल के समान किसका आकृति है? किसकी आकृति है? ज्येष्ठा की। मूल कैसा है? मूलस्य सिंहपुच्छकारम, सिंह के पुच्छ के समान है मूल की। पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ाया गजदंत सदृशम, गज के दांतों के समान है पूर्वाषाढ़ा का। उत्तराषाढ़ा कैसा है? उत्तराषाढ़ाया मंचक सदृशम। सब एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको गांठ बांध लीजिए, एकदम बिठा लीजिए मस्तिष्क में। अभिजित का क्या है? अभिजितास त्रिकोणाकारम, त्रिकोण के समान, त्रिभुज के समान कौन है? अभिजित। श्रवण नक्षत्र, श्रवणस्य त्रिविक्रमश्चित्र चित्रणो वामनस्तत्स्वरूपम, वामन स्वरूप का है यह कौन? श्रवणा। धनिष्ठाया मर्दल सदृशम, मृदंग, ढोलक इत्यादि। शतभिषा, शतभिषाया वृत्तम वर्तुलम, वृत्त के आकार का है शतभिषा। पूर्वा भाद्रपदा कैसा है? पूर्वा भाद्रपदाया मंच सदृशम, ये कैसा है? यह मंच के समान है, ठीक। उत्तरा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदाया यमलाभयम, यमलाभयम, यमलाभम, यमलाभम की तरह होता है उसका स्वरूप, ठीक है। रेवती कैसा है? रेवत्या मर्दलाकारम, मर्दलाकारम रेवत्याः, रेवत्याः कृति कथमस्ति? मर्दलाकारम इति। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए हैं जो नक्षत्रों का स्वरूप कैसा है। यह दोस्तों एक एक शब्द में है, यह सब आपको कंठ में होना चाहिए, कंठस्थ कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। डायरेक्ट शब्द से पूछ लिया जाता है। आप लोग जानते हैं 73 कोड, नेट का जो 73 कोड संस्कृत परंपरागत विषयों का, वहाँ पंक्ति उठाकर डायरेक्ट पूछा जाता है। पंक्तियों से अधिक प्रेम है इन लोगों को, परंपरागत आचार्यों को, तो वह सीधे पंक्ति से पूछते हैं। तो इसलिए एक एक पंक्ति रट जाइए आप, अर्थ तो समझ ही रहे हैं, अर्थ के साथ साथ पंक्ति भी आपको अभ्यास होना चाहिए। अब चलते हैं हम ग्रहों के स्वामी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्वामी, ग्रहों के स्वामी। प्रत्येक ग्रह के एक स्वामी होते हैं, उनके बारे में। अश्विनी कुमार किनके स्वामी हैं? अश्विनी नक्षत्र के। भरणी नक्षत्र आ जाइए, भरणी के यमराज हो गए। कृत्तिका नक्षत्र के अग्निदेव। रोहिणी की ब्रह्मा, मृगशिरा चंद्रमा, आर्द्रा रुद्र, पुनर्वसु की अदिति, पुष्य का गुरु, अश्लेषा सर्प, मघा पितर, पूर्वा फाल्गुनी भग, उत्तरा फाल्गुनी अर्यमा, हस्त सूर्य, चित्रा विश्वकर्मा, स्वाति वायु, विशाखा इंद्र और अग्नि। विशाखा नक्षत्र का 2 देवता हैं, ठीक है ना, इंद्र और अग्नि। अनुराधा मित्र, ज्येष्ठा का इंद्र, ठीक। इसी प्रकार मूल का हो गया निरति, जिसको राक्षस भी कहीं कहीं कहा जाता है। पूर्वाषाढ़ा का देवता हो गए, स्वामी हो गए जल। उत्तराषाढ़ा के विश्वदेव। अभिजित के विधि, यह अभिजित ध्यान देने वाली बात है। उत्तराषाढ़ा और श्रवणा के बीच का जो पॉइंट है उसको अभिजित कहा गया है, ठीक है। प्रायः चौथे चरण से लेकर के इसके प्रथम चरण में आता है। उत्तराषाढ़ा के चौथे चरण और श्रवणा के प्रथम चरण को लेकर के अभिजित नक्षत्र बनाया गया है, जिसके देवता कौन है? विधि। यह संख्या में नहीं आता है, ठीक है, तो इसलिए इसका हम स्टार दे करके यहाँ पे चिन्हित किए हुए हैं। श्रवणा का हो गया विष्णु, धनिष्ठा का हो गया वसु, शतभिषा का हो गया वरुण देव, पूर्वा भाद्रपद का हो गया अजपाद और उत्तरा भाद्रपद का हो गया अहिर्बुधन्य और रेवती का हो गया पोषा। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, जो नक्षत्रों की संख्या जहाँ पूछा जाएगा प्रश्न में तो 27 ही बताना है। सप्तविंशति नक्षत्राणि भवन्ति, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। जो 28 नक्षत्र हैं, सप्त अभिजित को गिना नहीं किया है, ठीक है। तो ये बात हो गई इसको लेकर के। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, नक्षत्रों के आप स्वामी को याद करने के लिए एक श्लोक भी रख सकते हैं, इसको देख सकते हैं आप। अवश्य इसको याद कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। नक्षत्र स्वामिनः न सत्यांतक वह्निधा त्रिशशभृद्र रुद्रादिति ज्योरेगा ऋक्षेशः पितरो भगौर्यमरवि त्वष्टाशुगाश्चक्रमात्
शक्राग्नि खलु मित्र शक्र निरति क्षीरानि विश्वे विधीर गोविंदो वसुतो यपाज पाजचरणार्हिं बुध्न्यपोषाभिधाः। देखिए एक एक करके सभी का जो अर्थ है स्पष्ट हो रहा है। देखिए नासत्य, नास्ति, असत्य, नासत्य, ठीक है ना। वह कौन है? अश्विनी कुमार। अंतक यम को कहते हैं। वहनी जानते ही अग्नि, धात्रि मतलब ब्रह्मा, शश, शश मतलब जानते ही आप लोग, शशभृद मतलब होता है चंद्रमा, रुद्र मतलब रुद्र, अदिति को जानते ही आप, इज्ज मतलब होता है गुरु, ठीक है, इज्ज मतलब हो गया गुरु, रेग मतलब हो गया सर्प, रिक्षे साह पितरो, पितर हो गए जानते ही हैं आपको इसको, पितर, भग, अर्यमा और रवि, यह सब सूर्य के ही नाम हैं। फिर त्वष्टा, ठीक है ना, अशुगाश्च वायु, क्रमात्, क्रम से हैं सब, ठीक है ना, सभी क्रम से हैं। 28 नक्षत्र, 28 यहाँ पे अभिजीत को भी लीजिए, अभिजीत को भी समझ लीजिएगा आप, ठीक है, वो विधि नाम से अभिजीत है। अब नक्षत्र को स्वामी आप यह याद कर लेंगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं आएगा कौन सा किसका स्वामी है, तो इसलिए हम यहाँ पर श्लोक दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए अब नक्षत्रों के यह बहुत मुख्य है, प्रायः एक न एक दो प्रश्न तो आना ही आना है इस नक्षत्रों के संज्ञाओं को लेकर के, इसलिए इसको एकदम ध्यान से समझिए। ध्रुव संज्ञक नक्षत्राणि, ध्रुव संज्ञक नक्षत्राणि कौन कौन से हैं? उत्तरात्रयरोहिण्यो, भास्करश्च ध्रुवं स्थिरं, तत्र स्थिरं बीज गेह शांत्या रामादि सिद्धये। उत्तरात्रय, उत्तरा, तीनों उत्तरा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद, ठीक है ना। उत्तरात्रयरोहिण्यो, ठीक है, उत्तरात्रय रोहिणी, ये 4 नक्षत्र हो गए। भास्कर मतलब रविवार, यह सब क्या हो गए? यह सब क्या हो गए? यह हो गए आपके उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और यहाँ पे रोहिणी भी आएगा, ठीक है, रोहिणी, ठीक है, समझ रहे हैं बात। रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र भी रविवार के साथ क्या हो गए? सब ध्रुव संज्ञक नक्षत्र हो गए। अब चर संज्ञक क्या है इसी क्रम में? और एक बात ध्यान रखने वाली बात है, यह नक्षत्रों की क्या उपादेयता है यह भी बताने की बात किया। दूसरे पंक्ति देखिए, तत्र स्थिरम बीज गेह शांत्याराम आदि, आप बीजावपन करते हैं वह इस नक्षत्रों में करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए चर संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं? स्वात्यादित्ये श्रुते स्त्रीणीं चंदश्चापि चरम चलम, स्वात्यादित्ये श्रुते स्त्रीणीं चंद्रश्चापि चरम चलम। स्वाति, आदित्य मतलब पुनर्वसु, देखिए स्वामी से भी बताया जा सकता है यहाँ पे। आदित्य किसके स्वामी हैं? तो पुनर्वसु के, आगे ना यहाँ पे। श्रुते स्त्रीणी, श्रुते मत श्रवणा से 3, श्रवणा धनिष्ठा शतभिषा, ये 3, ठीक है ना। स्वाति, पुनर्वसु, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, चंद्रश्चापि चंद्रवारम, चरम चलम, यह सब चर संज्ञक नक्षत्र है, ठीक है। तस्मिन गजादिकारोहे वाटिका गमनादिकम, यहाँ पे गज इत्यादि स्वारोहण, गजादिरोहण इत्यादि वगैरह करने का, चलायमान करने का यह है चर नक्षत्र में किया जाना चाहिए, ठीक है। उग्र संज्ञक नक्षत्राणि पूर्वात्रय याम्य मघे उग्रम क्रूरम कुजस्तथा, तस्मिन् घाताग्निशाठ्याग्नि विषशस्त्रादि सिद्ध्यति। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी, मघा, मंगलवार। पूर्वात्रय, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद, तीनों पूर्वा। याम में मतलब जानते हैं भरणी, यम हो गया उसका, तो याम में भरणी का नाम हो गया, ठीक है। मघा, मघा और ग्रम, मघे, उग्रम, क्रूरम, कुजस, कुज मतलब मंगल, मंगलवार, ये सब क्या हो गए? उग्र संज्ञक हैं ये सब, ठीक है। यहाँ क्या होता है? तस्मिन घाताग्नि, किसी को घात देना हो, तंत्र का कोई प्रयोग करना हो, षठ प्रयोग करना हो, तो क्या करेंगे? उग्र संज्ञक नक्षत्र में इसका हम लोग प्रणयन करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तो देखिए मिश्र संज्ञक नक्षत्राणि विशाखाग्नेयभे सौम्यो मिश्रम साधारणम स्मृतम, तत्राग्निकार्य मिश्रम च वृषोत्सर्गादि सिद्धये। विशाखा, अग्नि मतलब कृत्तिका, ठीक है, बुधवार, सौम्य नाम बुधवार। मिश्रम साधारणम, मिश्र संज्ञा और साधारण संज्ञा दोनों इसी की संज्ञा है, ध्यान देते जाएंगे। एक ही नाम, एक ही नक्षत्रों के एक ही पर्याय नाम भी दिए रहते हैं प्राय, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब यहाँ पे मिश्र कहा है, इसी का नाम साधारण भी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
विशाखा, कृत्तिका और बुधवार, ये क्या हो गए मिश्र संज्ञक नक्षत्र हो गए। इसमें क्या होता है, तत्र अग्नि कार्यम मिश्रम च बृहस्पतिर्गादि सिद्ध है। यहाँ पे अग्नि कार्य करने के लिए आपको कौन सा नक्षत्र लेना चाहिए, तो मिश्र संज्ञक नक्षत्र लेना चाहिए। बृहस्पतिर्ग आदि यज्ञ होता है, उसको भी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मिश्र संज्ञक नक्षत्र में ही करना चाहिए। अब लघु संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं, हस्ताश्वपुष्याभिजितः क्षिप्रम लघु गुरुस्तथा तस्मिन् पन्यरतिज्ञानम भूषा शिल्प कलादिकम। हस्त, अश्व मतलब अश्विनी कुमार, पुष्य, अभिजित और गुरुवार, ये सब क्या हैं, क्षिप्र और लघु दोनों की संज्ञा है, तो यह सब किस क्षिप्र संज्ञा का नक्षत्र हो गए। इसमें क्या करना चाहिए, तो पन्य रति ज्ञानम, पन्य का रति का ज्ञान करना चाहिए। भूषा शिल्प कलादिकम, कला क्षेत्र के काम को इसी नक्षत्र में करना चाहिए। मृदु संज्ञा के नक्षत्राणी कौन से भैया, तो मृगांत्य चित्रा मृतरक्ष मृदु मैत्रम भृगुस्तथा तत्र गीतांबर क्रीडा मित्र कार्यम विभूषणम। मृगांत्य चित्रा मृतरक्ष मृदु मैत्रम भृगुस्तथा, ठीक है ना। मृगांत्य, मृगशिरा, अंत्य मतलब रेवती, चित्रा जानते ही हैं, अनुराधा, मित्रक्षम, अनुराधा का है मित्र, अनुराधा शुक्रवार, क्षम, भृगुस तथा शुक्रवार, ये सब कौन है, मृदु संज्ञक, मृदु मतलब मैत्र संज्ञक नक्षत्र हो गया, ठीक है। तत्र किम भवति, तत्र गीतांबर क्रीड़ा मित्र कार्यम विभूषणम, गीतांबर क्रीड़ा मित्र कार्य जो है इसको करना चाहिए, गीत इत्यादि का काम करना चाहिए, ठीक है, खेलने वगैरह का। तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्राणि मूलेन्द्राद्राहिभं सौरिस्तीक्ष्णं दारुण संज्ञकं तत्राभिचारघातोग्र भेदः पशुदमादिकं, ठीक है ना। मूलेन्द्र, मूल ज्येष्ठा का हो गया इंद्र, आर्द्रा आश्लेषा, आर्द्राहिभम आश्लेषा, दारुण संज्ञकम सौरी, सौरी नाम सूर्य के पुत्र को सौरी कहा गया, शनि, ठीक है, वो हो गया शनि। तो मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, अश्लेषा और शनिवार, ये कौन सा नक्षत्र हो गया, ये हो गया तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र। सौड़ी, यह बहुत बार प्रयोग आया है, सौड़ी, अर्की, अर्की तो एक बार प्रश्न भी आ चुका है, ठीक है, नेट के एग्जाम में प्रश्न में आ चुका है, अर्की कहा, ठीक। ऊर्ध्व अध तियंग मुख नक्षत्राणि मूलाहि मिश्रोग्रमधो मुखम भवेदूर्ध्वास्य माद्रेज्य हरित्रय ध्रुवम तिर्यंग मुखम मैत्रकरानिलादिति ज्येष्ठाश्विभानि दशकृत्यमेषु शत। मूल, अहि अश्लेषा, मिश्र संज्ञक नक्षत्राणि तत्र उग्र संज्ञक नक्षत्राणि अधोमुख, एते सर्वे एतानि नक्षत्राणि अधोमुखानि भवन्ति, ठीक। अस्मिन् नक्षत्रे किं किं करणीयं, वापी कूप निधिखननं देवागारादिकं कार्यं कर्तव्यम्। अस्तु, ततः आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, ध्रुव संज्ञक नक्षत्राणि एतानि ऊर्ध्वमुखानि भवन्ति। तत्र किं तस्मिन् नक्षत्रे प्रसाद निर्माण राज्याभिषेकं च कर्तव्यं, ठीक, करणीयम्। अनुराधा, अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, ज्येष्ठा, अश्वनी इत्यादिकं तिर्यङ्मुखानि नक्षत्राणि भवन्ति। एतस्मिन् नक्षत्रे सडक निर्माण, यंत्र निर्माणम् इत्यादिकं कार्यं करणीयम्। ज्ञायते। अनन्तरम् अन्ते अस्ति अन्धकादि नक्षत्राणि। अंधाक्षं वशुपुष्यधातृजलभद्विशार्य मान्त्याभिधं मंदाक्षं रविविश्वमैत्रजलपाश्लेषाश्विचान्द्रं भवेत् मध्याक्षं विश्वपित्रजैकचरणत्वाष्ट्येन्द्रविध्यन्तकं स्वक्षं स्वात्यदिति स्रवोदहन बाहिर्भिबुध्न्यरक्षो भगम्। अंधाक्ष नक्षत्र, अंधाक्ष में वसु, पुष्य, धनिष्ठा, पुष्य, रोहिणी, पूर्वाषाढ़ा, विशाखा, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र, ये सब अंधाक्ष संज्ञक नक्षत्र हो गया। मंदाक्ष हस्त, रवि का हस्त हो गया। हस्त विश्व मतलब उत्तराषाढ़ा, मैत्र, अनुराधा, जल, शतभिषा, आश्लेषा, अश्विनी, मृगशिरा।
मध्याक्ष क्या होंगे? आर्द्रा, मघा, पूर्व भाद्रपदा, चित्रा, ज्येष्ठा, रोहित और भरणी। स्वक्षम स्वाति, पुनर्वसु, श्रवणा, कृतिका, उत्तरा भाद्रपदा, मूल, पुरा, फाल्गुनी। इन नक्षत्रों में धन संपत्ति आदि की चोरी का फल बताया जाता है। कौन से नक्षत्रों में? यह अंधाक्ष, मंदाक्ष, मध्याक्ष, स्वक्षम, यह सब नष्ट वस्तु के ज्ञान में आपको यह सब जानना पड़ेगा। यह सब आप जान सकते हैं। जो इन सब के नक्षत्रों में कोई वस्तु यदि खो जाता है, किसी का कुछ नष्ट हो जाता है, तो वह मिलेगा ना मिलेगा, इसके संज्ञाओं के बारे में यहाँ नक्षत्रों से जान सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज के इस संदर्भ में हम लोगों ने क्या जाना नक्षत्रों के बारे में, नक्षत्र का स्वरूप क्या होता है, नक्षत्रों के स्वामी के बारे में जाना, नक्षत्रों के कुछ विशेष संज्ञाओं के बारे में जाना। ठीक है, नक्षत्रों का क्या मान होता है, कैसे क्या परिवेश होता है, सबको एक एक करके आप लोग सभी टॉपिक को जानेंगे। इसी तरह फिर नक्षत्रों को लेकर के मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।